हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं और प्रोफेशनल ब्लॉग डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पेजेस जो है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। सेटिंग्स जो होती है वर्डप्रेस ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, वर्डप्रेस में कौन सी सेटिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान में रखनी है, और कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, फूटर कैसे क्रिएट किया जाता है, साइड बार कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और कौन सी थीम है जो हमें इंपॉर्टेंट है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, और इसेंशियल प्लगइन्स ब्लॉगिंग के लिए, और होम पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे जो है मेसी सा एक डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, बहुत सारा जंक जो है यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप प्लगइन्स या थीम यहाँ पे इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर एक जो है डैशबोर्ड जो है ये काफ़ी मेसी सा हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें हटा देना है, जिससे यहाँ पे मैंने डिसमिस कर दिया। और ये स्क्रीन ऑप्शन जो है इसको क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है आपको वो रखना है और ये बाकी चीज़ें रिमूव कर देनी है। यहाँ पे मैं टिक कर ले रहा हूँ और इसको जैसे आप टिक करते हो ये रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अगेन क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी क्लीन हो गया है। अब हमें फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इम्पॉर्टेंट पेजेस इन ब्लॉग। तो यहाँ पर जो हमें पोस्ट दिया गया है, पोस्ट मतलब क्या कि पोस्ट जो है हमें जो ब्लॉग क्रिएट करना होता है वही पोस्ट इस ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे जैसे आप ऐड न्यू पोस्ट पे आओगे तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे दूसरे टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा। और टैब ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉग का जो सेक्शन है, ब्लॉग कैसे राइट किया जाएगा और ब्लॉग का पूरा डिटेल्स यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने जो थीम जो है हमने यूज़ किया है, थीम का नाम है ओशन WP। ओशन WP मैंने इसलिए यूज़ किया है, काफ़ी उसमें प्रीमियम फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग राइटिंग के लिए, अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। प्रीमियम फीचर्स इस तरीके के प्रीमियम फीचर्स है जो आपको पेड थीम में भी आपको अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब होते हैं एक्चुअली। तो ये फ्री में हमको मिल रहा है तो हम लोग फ्री में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टैब ओपन किया है ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो आप इसको थोड़ी देर में हम लोग इस पे आने वाले हैं, इसकी जो सेटिंग्स है। अब उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए जैसे अगर हम यहाँ पर विजिट वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करते हैं तो विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो ये पेज का जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये होम पेज है। ये होम पेज डिज़ाइन हमको इस तरीके से मिल रहा है, बट इसको हमको एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है। इस तरीके का कोई होम पेज या ब्लॉग पोस्ट नहीं होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम हमने यहाँ पे ओशन WP जो इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर हमें वो मिल रहा है होम पेज नाम से, बट ये होम पेज नहीं हो सकता या फिर कोई ब्लॉग भी नहीं हो सकता। तो हमको इसको रिमूव कर देना है और स्क्रैच से हमको ये सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करके देने वाला हूँ, जहाँ पर आप इसको कैसे आप ब्लॉग का सेटअप कर सकते हो, ब्लॉग कैसे राइट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरे पास मैंने ChatGPT से एक ब्लॉग लिखवाया है अपने ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, बेसिकली प्रॉम्प्ट दिया है इस तरीके का, जैसे आपको एक बताने के लिए मैंने ChatGPT को बोला है कि यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर, यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू राइट इन एक्टिव वॉइस, यू कैन पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन टेस्ट, you use transition words, you do not plagiarize, and you write in the second person. Please create an outline below to write a blog post with this focus keyword. मेरा फोकस कीवर्ड है AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन 2025। अब ये टॉपिक के लिए मैंने बोला है कि मुझे एक आउटलाइन क्रिएट करके दो। अब आउटलाइन बेसिकली क्या होता है, आउटलाइन मतलब आपके जो बुलेट पॉइंट्स है आपके ब्लॉग के, तो ब्लॉग के जो बुलेट पॉइंट्स है वो क्रिएट करके देगा आपको कि आपके ब्लॉग में ये इस टॉपिक का जो मैंने हेडलाइन दिया उसको, या कीवर्ड बोल सकते हो आप, तो इस कीवर्ड के लिए या हेडलाइन के लिए उसने मुझे एक आउटलाइन क्रिएट करके दिया। सो
इस तरीके का एक आउटलाइन मुझे डिटेल में चैट जीपीटी बना के दिया। और चैट जीपीटी से मैंने अगेन पूछा कि ऑल राइट नाउ प्लीज़ राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग फॉर अबाउट टॉपिक गिवन आउटलाइन। तो इस आउटलाइन के लिए मुझे ब्लॉग क्रिएट करके दो, एक सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ब्लॉग चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हो। तो ये एक बेसिक सा मैंने आपकी ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए मैंने ये लिखवाया है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने ये अपना एक टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है अपना, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे ऐड टाइटल मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइटल ऐड करने के लिए बोला गया था तो मैंने टाइटल ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप सारा जो ब्लॉग है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओके, यस। ओके, इस यहाँ तक मैंने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर लिया, ओके। तो इस तरीके से मैंने उसको पेस्ट तो कर दिया है, बट आपको समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर मैंने किया क्या है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है प्लस का जो सिंबल है, आइकॉन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, मतलब ऐड ब्लॉक का एक वहाँ पे अगर माउस हावर करते हो तो ऐड ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है। जैसे उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे कुछ भी लेना है, जैसे मान लो आपको पैराग्राफ डालना है या हेडिंग डालना है वहाँ पे, या सेपरेटर डालना है, और यहाँ पे ब्राउज ऑल करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं आपको दिखेंगे, एलिमेंट्स या ब्लॉक्स भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देना है तो मुझे इसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हेडिंग का एक टाइटल आ जाएगा। अब हेडिंग क्या देना है मुझे, इंट्रोडक्शन, सपोज इंट्रोडक्शन, तो ये एक हेडिंग हो गया। अब नेक्स्ट जो है मुझे देना है यहाँ पर एक पैराग्राफ, तो यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ देना है। तो पैराग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है अपना ये वाला, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको एक इमेज देना है हमें, तो इमेज, ठीक है, इमेज देना है तो यहाँ पर इमेज का भी है, एक इमेज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, या यहाँ पे एक मीडिया गैलरी है, यहाँ से आप ले सकते हो। बट हमने कोई इमेज अभी तक लिया नहीं है, या हमारे पास कोई इमेज है नहीं इसका। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कैनवा का जो है ना यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं कैनवा के ऊपर आया, यहाँ पे मैं ब्लॉग बैनर या ब्लॉग ग्राफिक, आप अगर इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लॉग बैनर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब मेरा जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें मैंने बोला है कि AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। तो यहाँ पर मुझे ब्लॉग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्च करता हूँ मैं, टेम्पलेट, ओके। तो टेम्पलेट मैंने सर्च किया और यहाँ पर मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं ब्लॉग के लिए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जैसे देखिए ये मुझे ठीक लग रहा, और यहाँ पर मैं इस इमेज को हटा देता हूँ। यहाँ एलिमेंट्स में हम लोग आएंगे, AI से रिलेटेड कोई इमेज है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई इमेज मुझे मिलता है क्या। ओके, इमेजेस तो बहुत सारे मिल गए मुझे। ओके, ये वाला इमेज मैं इसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर लेता हूँ, और इसका जो एक जस्ट अ सेकेंड, मैं इस इमेज को इस तरीके से सेट कर देते हैं हम, और इसका ओपेसिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, ओके, ये तो ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग करते हैं उसको। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं AI पावर्ड और इस को इस तरीके से कुछ कलर दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके यहाँ पे आप अपने साइट का नाम या कोई भी हैंडल है आपका तो आप उसको दे सकते हो। तो मैं इसको जैसे डाउनलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको जो है ब्लॉग बैनर या जो भी इमेजेस होते हैं, रिलेटेड इमेजेस आपके ब्लॉग के लिए, आपको इमेजेस तो रखने ही चाहिए, क्योंकि बिना इमेजेस के आप ब्लॉग कैसे लिखोगे। तो आपको इस तरीके के कुछ इमेजेस हैं, तो मैं इसको भी एक डाउनलोड करके रख लेता हूँ हमारे ब्लॉग के लिए। अगेन कोई इमेजेस हैं तो उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये भी एक इमेज है, तो इसको भी हम लोग ओके गाइज, इस तरीके से मैंने इमेजेस डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पे मुझे इमेज लेनी है, तो इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा। यहाँ पर ये इमेजेस जो है मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। अब इंपोर्ट करने के बाद अब इस इमेज का जो नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये ऑल टेक्स्ट में आना चाहिए, टाइटल में भी आना चाहिए, और कैप्शन में जो आप उसका डिस्क्रिप्शन जो भी देना है आपको, उसको यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसको करने वाले हैं आगे एसईओ का जब पार्ट होगा, ऑन पेज एसईओ का, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। तो ये जो है ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ से रिलेटेड है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हम लोग एसईओ जब टॉपिक होगा हमारा अपने आने वाले कोर्स में, तो उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो इमेज अभी तक पूरी अपलोड नहीं हुई है, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए ये इमेज, क्योंकि ये हमारा ब्लॉग बैनर है और ये हमारे इमेजेस है, तो मैं ये इमेज जो है यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक इमेज आ गई। इस तरीके से आप उसको, जैसे आप ये इमेज को सेंटर में करना है या इसको किस तरीके से आपको देना है, अलाइन लेफ्ट या सेंटर, इस तरीके से अलाइन सेंटर आप इसको दे सकते हो। इसको क्रॉप भी कर सकते हो आप, इसको लिंक भी दे सकते हो, ठीक है। और इसका है ना डुओ टोन फिल्टर भी है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको फिल्टर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ। अब इसमें उसका कैप्शन भी आप डाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो आपको, अगर इसको यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे ऐड बिफोर, यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हो आप। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस तरीके से आप इसको ये कर सकते हो। ओके, इसको राउंड, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको राउंडेड अगर कर रहा हूँ तो राउंडेड भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़, ये फैंसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, जितना सिंपल रहेगा उतना आप उसको अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग था, इसको ही मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको कम्प्लीटली इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट में चलते हैं, इसको कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है टाइटल टैग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो मेन टाइटल है हमारा, ये H1 टैग हो गया। फिर बाद में जितने भी टैग्स आएंगे, जैसे ये H2 हो गया, या फिर ये H2 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3, जैसे यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ तो ये H3 आ गया, इसको भी H3 काउंट किया, इसको भी H2 काउंट किया। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो मैं इसको H2 दे देता हूँ। ओके, मेन हेडलाइन, ये मेरा मेन हेडलाइन है, ये मेरा सेकेंडरी हेडलाइन है, ये मेरा सेकंड मेन हेडलाइन है। उसके बाद जितने भी आएंगे ये H4 है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें H1 की ज़रूरत नहीं है। ये भी पार्ट हम लोग एसईओ में देखने वाले हैं, ऑन पेज एसईओ में। तो यहाँ पर जितने भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसके टैग्स दे सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है हमें। अब यहाँ पर जब आते हैं हम लोग, अब ये ब्लॉग तो हमारा राइट हो गया है, हमने इसको पब्लिश करना है। अभी पब्लिश करने से पहले हमें कौन सी सेटिंग्स देखनी है? अब पब्लिश करने से पहले हमें देखना है, इसकी कैटेगरीज में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जैसे
पेज का जो सेटिंग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसके कुछ सेटिंग्स देखने हैं। ये सेटिंग्स अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग आने वाले वीडियोस में इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ओके, सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है, सेट फीचर्ड इमेज यहाँ पर है। तो ये फीचर्ड इमेज यानी कि हमारा जो ब्लॉग का मेन जो हमने बैनर बनाया है, इसको हम लोग फीचर्ड इमेज बनाते हैं। अब फीचर्ड इमेज अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं अभी पब्लिश कर देता हूँ। ओके, तो ये इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा। इसको आप लोग अभी पब्लिक करना चाहते हो या पासवर्ड प्रोटेक्ट प्राइवेट करना चाहते हो, या इसको आप शेड्यूल पोस्ट करना चाहते हो, मतलब आप आने वाले कुछ घंटों में या कल परसों जब भी आप करना चाहो तो इसको डेट और उसका टाइम यहाँ पे देके आप उसको फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टैग्स हैं, सजेस्टेड टैग्स, तो यहाँ पर आप टैग्स भी दे सकते हो उसको। अब टैग्स मतलब क्या है कि जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके ब्लॉग्स के, तो इस तरीके से आप उसको टैग्स दे सकते हो। जैसे टैग्स मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कैटेगरी से यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड है, तो यहाँ पर इसको मैं अभी के लिए नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का एक टैग दे रहा हूँ। इसको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ आपको कि टैग मैंने क्यों दिया यहाँ पे। ओके, एक टैग दिया, एंड देन AI ये भी एक टैग दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने सेट फीचर्ड इमेज नहीं किया, इसको पब्लिश कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे मैं व्यू पोस्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे हमारा जो पोस्ट है इस तरीके से दिख रहा है। ओके, दिस इज़ सो सिंपल एंड कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है हमें ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे मैंने फीचर्ड इमेज नहीं दिया था, तो फीचर्ड इमेज अगर देते हैं तो और उसका लुक एंड फील जो है इसका, मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ, अब इसको हम लोग आके यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो जैसे मान देखिए यहाँ पे अब इसका डिफरेंस आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आप उसका जो ब्लॉग है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है, सॉरी, यहाँ जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप इसकी जो इमेजेस है आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐड ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ, जो इमेज मैंने यहाँ पर एक डालना चाहिए, तो यहाँ पर एक इमेज है, ये वाली इमेज, ये इमेज हम लोग अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके ओके, यहाँ पर देखिए एक इमेज आ गया और यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगेन इसको सेव कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर जैसे कि जहाँ जहाँ पर आपको देना ज़रूरी लगता है इमेजेस, तो वहाँ आप इस इमेजेस को दे सकते हो। अगेन मैं यहाँ पर एक सेम ही इमेज ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा इमेजेस मैंने डाउनलोड नहीं किए थे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, इसको रिफ़्रेश करते हैं अभी फिर से। देखिए अभी कितना प्रोफेशनल लग रहा है हमारा ब्लॉग। ओके, सो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग का जो है सेटअप कर सकते हो। मैंने ब्लॉग राइटिंग के बारे में नहीं, ब्लॉग सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताया। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, ठीक है, सेटिंग्स का हो गया। कैटेगरीज, ओके, कैटेगरीज जो है हमें कैसे क्रिएट करनी है। अब कैटेगरीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ कैटेगरीज में। ओके, कैटेगरीज, अब कैटेगरीज जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये हमारा मेन टॉपिक है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग ये हमारी मेन कैटेगरी है, उसमें हमारे जो और मेन कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये हमारी मेन कैटेगरी है। सेकंड मेन कैटेगरी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके,
ये हमारी मेन कैटेगरी है। देन हमारा ब्लॉगिंग, ये एक हमारा एक मेन कैटेगरी हो गया। तो जैसे जैसे आप कैटेगरीज बनाते जाओगे उसके सब कैटेगरीज भी होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो यहाँ पर हम लोग ऑन पेज SEO, तो ये क्या हो गया, ये एक सब कैटेगरी हो गया। ये सब कैटेगरी किसका हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस टॉपिक का, ये मेन कैटेगरी हमारी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको कैटेगरी डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक हाइफन बन के आया और उसके अंडर में जैसे देन अगेन हमको ऑफ पेज SEO, ये भी एक हमारी सब कैटेगरी है। देन टेक्निकल SEO, ये भी हमारा सब कैटेगरी। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे क्विक एडिट भी कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्विक एडिट आपको करना है तो यहाँ पर जैसे ये कर सकते हो। अब स्लग यानी क्या होता है, स्लग जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्लग। अब स्लग यानी जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। स्लग यानी आपका जो URL है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कोई भी, जैसे आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो बन गया है ये हमारा स्लग है। स्लग यानी इसको परमालिंक भी बोलते हो आप, यहाँ पे इसको आप स्लग भी बोल सकते हो। जो URL का स्ट्रक्चर है आपका किस तरीके से रहना चाहिए, ये इस तरीके से बनता है। ये आपका डोमेन है और यहाँ से आपका स्लग बन रहा है, परमालिंक बन रहा है। अब ये ब्लॉग का डेट भी डाल रहे हैं यहाँ पे। अब ये ब्लॉग का डेट डालना है, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, ये आपके ऊपर है। बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आपको ब्लॉग का डेट दिखाना है या नहीं दिखाना है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग में हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया, ओके, तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो स्लग का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ अपनी सेटिंग्स में, जैसे स्लग के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैं यहाँ पे परमालिंक्स सेटिंग्स में, परमालिंक्स में जब आओगे आप तो यहाँ पर आपको पोस्ट नेम, ओनली पोस्ट नेम, यहाँ पे डेट और मंथ नहीं दिखाना है हमें, ओनली पोस्ट नेम दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ से जैसे ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो स्लग बना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो स्लग बनाया है यहाँ पर, ओके, लिंक, तो इसका जो लिंक हमने, ओके, देखिए इस तरीके से आप इसका जो स्लग है या परमालिंक है आप से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पे अगर हमने पहले ही किया होता तो ये सारी चीज़ें हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ओके, आपको समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमको सेकंड जो देखना है, यहाँ पे जैसे हम लोग कैटेगरीज में आए थे, कैटेगरीज में, अब देखिए यहाँ पे, अब इस ब्लॉग को मुझे फिर से एडिट करना है सपोज़ यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं इसको टैग कर रहा हूँ कैटेगरीज़ में। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरीज़ डाली हैं यहाँ पे, जैसे इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि जो हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए मुझे रिफ़्रेश करना होगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कैटेगरीज़ जो है, देखिए यहाँ पे कैटेगरीज़, अब ये ब्लॉगिंग का है तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप इसको, इसका जो कैटेगरी है इसको ये कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो इसके कैटेगरी के साथ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमको आना है यहाँ पर अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के लिए हमें मेन्यूज़ में आना पड़ेगा। तो मेन्यूज़ को, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेन्यूज़ क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा मेन मेन्यू का टाइटल, ओके, मेन मेन्यू। देन आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं, ओके, कैटेगरीज जैसे व्यू ऑल कर लेता हूँ मैं, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं एक सैम्पल के लिए अपने, जैसे मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर सारी की सारी, जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओके,
सेव किया मैंने इस मेन्यू को, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को अगर देखता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आपको मेन्यू बन के आ गया। बट मेरा एक ओपिनियन ऐसा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा मेन कैटेगरी है ना, तो इसकी जो भी सब कैटेगरीज है ये इसके नीचे ड्रॉप डाउन में आने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट ये जो इसको जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ऑन पेज पहले आएगा, ऑफ पेज पहले सेकंड आएगा, और थर्ड में टेक्निकल एसईओ आएगा। तो यहाँ पर मुझे इसको सिंपली माउस से मुझे ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे जैसे मैंने इसका ऑर्डर बना लिया। अब यहाँ पे मुझे सब मेन्यू बनाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइटली फॉरवर्ड या राइट साइड पे आपको लेके आना है, और इस तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि किस तरीके से मैंने सब मेन्यू बनाया, सॉरी मेन्यू बनाया, उसका जो कैटेगरीज है उसका मेन्यू बनाया, और ये सब कैटेगरीज है इसके मेन कैटेगरीज है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया, और यहाँ पर हम लोग आते हैं अभी अपने मेन पेज पे, ब्लॉग पेज पे, और इसको हम लोग करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने ओके इस तरीके से ड्रॉप डाउन। अब देखिए कितना सिंपल और सोबर दिख रहा है, और जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा आपका ब्लॉग उतना ज़्यादा गूगल में रैंकिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे कस्टम लिंक है, मान लीजिए कस्टम लिंक कैसे देना है, जैसे मुझे एक कोई कस्टम लिंक देना है, सपोज़ मुझे देना है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोई पेज या कोई ऐसा ही मुझे बटन देना है सपोज़, तो यहाँ पे मैं इसको हैशटैग दूंगा, और लिंक का टेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ पर इसको सेव करना पड़ेगा आपको, और अगेन सेव करने के बाद क्लिकेबल एलिमेंट बन जाएगा वो मेन्यू में, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्लिकेबल तो है, बट इसको मैंने लिंक नहीं दिया है कुछ भी, हैशटैग वहाँ पे यूज़ किया है, तो ये कस्टम लिंक हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप अपना जो है मेन्यू यहाँ पे बना सकते हो। देन हमको आना है यहाँ पर फूटर कैसे बनाना है। अब फूटर बनाने के लिए हमें आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स में। ओके, अब यहाँ पर जैसे आप देखते हो, तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो इसको आप, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे फूटर में, सॉरी अपने सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पे अपने कस्टमाइजेशन ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा आपके अपीयरेंस में, राइट, अपीयरेंस में। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक विजेट्स हैं सर्च का, और रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, इसको बोलते हैं विजेट्स। अब ये विजेट्स आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा विजेट आपको देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें सेटिंग्स कस्टमाइजेशन की मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, जैसे हेडर है, हेडर तो हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले। और फुटर में जैसे आपको देखना है, ओके, फुटर में आपको डालना है, जैसे यहाँ पे फुटर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको फुटर में, ओके, फुटर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया है। यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सिलेक्ट अ टेम्पलेट यू क्रिएटेड ऑन OceanWP इन माई लाइब्रेरी टू रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट फुटर विजेट। ओके, यहाँ पर हमें जाना है अपने OceanWP के लाइब्रेरी में। OceanWP का लाइब्रेरी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, और यहाँ पे मुझे ऐड न्यू टेम्पलेट में जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमेशा। ओके, यहाँ पे मैं टेम्पलेट लाइब्रेरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, और
अब यहाँ पर मैं आता हूँ, फुटर देखते हैं, फुटर मिलता है हमें। ओके, फुटर के जो मुझे मिल गए हैं। ओके, सब प्रो वर्जन्स में दिख रहे हैं, बट मैं यहाँ पर एक जो फ्री है वही देखूँगा। प्रो तो नहीं चाहिए हमें। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला हम लोग कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। ओके, यूज साइट डजंट इंक्लूड सपोर्ट। ओके ओके, हमारा इंपोर्ट तो हो गया है टेम्पलेट। इसको हमको देना है टाइटल, तो टाइटल देंगे हम इसका फूटर। ओके, इसको हम लोग करते हैं पब्लिश, इसको करते हैं पब्लिश। ओके, देन हम आते हैं यहाँ पर अपने अपीयरेंस में और कस्टमाइजेशन में। ओके, और हमको देना है वहाँ पर उसका नाम और उसको सेट करना है फूटर के। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, इसको भी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई फूटर नहीं है हमारा अभी। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमको आना है टेम्पलेट्स में फूटर, ये हमको पब्लिश कर देना है। फूटर में आके हमने सिलेक्ट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट हमने बनाया था, इसको जैसे पब्लिश करते हैं आप, तो यहाँ पर आपका फूटर क्रिएट हो गया है। आप अपने वेबसाइट में देख सकते हो। जैसे रिफ़्रेश करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड होने के लिए, इसे आप हावर करोगे यहाँ नीचे, ये देखिए आपका फूटर बन के क्रिएट है। तो इस तरीके से आप अपना जो है ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे आने वाले जो है कस्टमाइजेशन एपिसोड्स में, वीडियोस में। अब जैसे इस तरीके से आप अपना जो है प्रोफेशनल ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो होप आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।